जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 14 मार्च को आपका DRDO सेप्टेम 10A&A का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में पूछे जाने वाले 25 जीके जिसके प्रश्न में से अधिकतम प्रश्न मिल गए हैं, तो उनसे प्रश्न को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए आज का जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको बता दें यह आपका असम राज्य में स्थित, तो आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। इसका जो नाम है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक मानस के नाम पर रखा गया है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क नामक एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में, इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क भी दोस्तों आपका असम में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था आपका FTII का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो FTII का मुख्यालय जानने से पहले FTII का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII का फुल फॉर्म होता है हिंदी में दोस्तों भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान। ठीक है, भारत के पुणे शहर में दोस्तों आपका इसका मुख्यालय स्थित है, तो राइट आंसर आपका पुणे हो जाएगा। यह संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वशासित संस्था है। सन 1960 में पुणे के प्रभात स्टूडियो परिसर में इस संस्थान को स्थापित किया गया था। विगत वर्षों में भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के छात्रों ने भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा टेलीविजन के क्षेत्रों में काफी नाम कमाया था और FTI से सिनेमा की मशहूर हस्तियों जैसे नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ओमपुरी, जया बच्चन ने प्रशिक्षण हासिल किया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 26 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है। तो ईयर तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अभी हाल ही में 26 जनवरी जो गठित हुआ है 2023 में, उसमें दोस्तों आपका उत्तराखंड की मानस खंड पर आधारित झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब दिया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड का मानस खंड झांकी का अवार्ड 2023 में दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की झांकियां इस सूची में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका काबिज है। 26 जनवरी को 2023 को भारत में पूरे 74वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था स्वर्ण युग से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, स्वर्ण युग का कालवंश। तो दोस्तों आपको बता दें प्राचीन काल में गुप्त वंश का शासनकाल 319 से 550 ईस्वी तक का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर गुप्त वंश हो जाएगा। इस समय कला, साहित्य, धर्म व आर्थिक क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व उन्नति जो कि की थी। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था नारी शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, नारी शक्ति पुरस्कार से संबंधित। तो दोस्तों इसका जो आंसर मिल नहीं पाया है, लेकिन आपको बता दें भारत के राष्ट्रीय जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, अभी और ये तो पूर्व हो गए। वर्तमान में आपके द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार जो कि प्रदान किया था। यह पुरस्कार 2020 और 21 में उत्कृष्ट असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले 28 महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने के पीछे का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद्र कुशवाहा का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद की बात करेंगे तो इन्हें हॉकी का जादूगर है जो कि कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राइट टू इंटरनेट किस आर्टिकल के तहत आता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा। द आर्टिकल 21 राइट टू इंटरनेट के संदर्भ में द कोर्ट टुक द व्यू दैट द राइट टू बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट हैज बीन रीड इनटू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एज वेल एज प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। द कोर्ट एडेड दैट इट कंस्टिट्यूशन एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका आर्टिकल 21 राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था सितार का आविष्कार है जो कि किसने किया था। ठीक है, तो दोस्तों सितार का आविष्कार की बात करेंगे तो आपका अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में जो कि किया जाता है। सितार की बात करेंगे तो पूर्ण भारतीय वाद्य है क्योंकि इसमें भारतीय वाद्यों की 3 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सितार वादक में आपके भारत के कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे पंडित रविशंकर, ये आपके प्रमुख सितार वादक हैं। तो इसका जो आविष्कार है आपके अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग में दोस्तों आपका अलकनंदा और मंदाकिनी नदी पर स्थित है। यह आपका यहाँ से आगे अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी नदी से मिल जाती है तथा गंगा नदी का निर्माण करता है। रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो श्रीनगर गढ़वाल से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती है। ठीक है, तो आपका
कहाँ पर मिलता है, तो आपका देवप्रयाग में जाकर दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आज के आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके के प्रश्न, जो कि हमने आपको विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इसका जो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।